वेलकम टू निट्समैन माय फ्रेंड। आज तारीख है 23 जून 2020। आज का करंट एनालिसिस हम देख लेते हैं द हिंदू का। कौन कौन सी न्यूज़ आइटम आई है आज हिंदू में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले पन्ने पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत और चीन के मध्य जो मिलिट्री टॉक है उसका दूसरे राउंड की कल समाप्ति हुई और वहाँ पर कुछ 5 इलाके के लेकर बात हुई कि जहाँ पर भारत और चीन जो है वो अपनी सीमा विवाद को कम करने का प्रयास करेगा। तो कुछ बैकग्राउंड भी जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि चीन जो है वो अपने सीमाओं पर हथियार जिसे ला रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों पंखों के जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी पिछले दिनों और वहाँ पर एक महत्व का निर्णय लिया था। वो क्या था कि अब भारत जो है वो चीन की सीमाओं में हथियार का इस्तेमाल करने की उसको छूट दी गई है। ठीक है, और ये छूट क्यों दी गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ साल में जो भारत और चीन में एक युद्ध हुआ था तो उसमें भारत और चीन ने क्या किया था कि ट्रीटी पर साइन किया था। वो क्या था दोस्तों कि भारत और चीन जो है वो अपनी सीमाओं पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हुआ क्या था, आपने देखा होगा कि चीन जो है वो अपनी सीमा के अंदर काफ़ी हथियार ला रहा है और हमारे कई सारे जवान जो शहीद हुए पिछले दिनों चीन की सीमाओं पर, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला हमें लेना पड़ा अपनी एहतियात बरतने के लिए। ठीक है, तो ये हुई बातें, लेकिन वो 5 इलाके जो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये कौन से, तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 हैं, नॉर्थ बैंक ऑफ तेंगांगशो एंड चुसुल। ये पांचों जो एरिया आपको मिलेंगे वो क्या है कि बेसिकली भारत और चीन के पहले की स्थिति, जो विवाद के पहले की स्थिति में लाने की ये कोशिश करेंगे और सीमा विवाद को शांति से निपटाने की पूरी कोशिश इसमें होएगी। और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें एक महत्व का निर्णय ये भी लिया गया था, क्या था वो, कि भारत की आर्मी को 500 करोड़ का फंड दिया गया कि जिसके अंदर क्या होगा कि 500 करोड़ के हथियार भारतीय आर्मी में जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का नाम आया है तो वो पिछले दिनों कहाँ गए हुए हैं कि वह वर्ल्ड वॉर 2 की 75वीं सालगिरह रसिया के मॉस्को में मनाई जा रही है, तो वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई द्वितीय वर्ल्ड वॉर की 75वीं सालगिरह कहाँ मनाई जाती है, या फिर पिछले दिनों मॉस्को में क्या कुछ इंपॉर्टेंस थी, ऐसा कुछ आपको पूछ सकता है। इस नक्शे में ध्यान से देखिए दोस्तों, चीन और भारत के बीच कुछ सीमा विवाद है वो आपको दिया गया है। क्या क्या है, कौन कौन से सीमा साझा करता है और क्या है इसमें दिया गया है। ठीक है, और दूसरी न्यूज़ जो आई है वो मदुराई के बारे में है कि भाई चेन्नई के मदुराई जो है, ठीक है, तमिलनाडु के मदुराई में अंदर लॉकडाउन बढ़ाया गया। ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन मदुराई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सांस्कृतिक तरीके से भी और ऐतिहासिक तरीके से भी। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो मदुराई जो है वो पांड्य राजा की राजधानी थी। ठीक है, और वहाँ पर संगम काल की कुछ कविताओं का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसमें मद्देनज़र रखते हुए कि क्या है कि ये सांस्कृतिक नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मदुराई, कि जहाँ पर आपको बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेस देखने को मिलेंगे। वो क्या है तो बदीपुर मरियमन तेप्पाकुलम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, मदुराई में। ये बेसिकली क्या है, उनकी ग्रामीण देवी मरियम्मन का एक मंदिर है जहाँ पर एक विशाल पत्थर का कुंड उसकी एक विशेषता है, और जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तिरुमलई नाम के एक राजा ने करवाया था। ठीक है, और वहाँ की एक सांस्कृतिक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, फ्लोट फेस्टिवल, कि जो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, बदीपुर मरियम्मन तेप्पाकुलम नाम के स्थल पर जो है वो फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे भी कुछ सांस्कृतिक स्थल आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन है, तिरुमलई नायक पैलेस, गांधी संग्रहालय, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपम कुंद्रन और असगर कोइल। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें भी कुछ आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई 1000 स्तंभ वाली कक्ष जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी, तो उसका जवाब क्या आएगा, मीनाक्षी मंदिर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और तिरुपरम कुंद्रन जो है वो क्या हुआ, मुरुगन और देवयानी नाम वहाँ के भगवान है, उनका विवाह हुआ था, तो ये एक बहुत ही फेमस है वहाँ पर। ठीक है,
इसमें और इसमें क्या मिला है कि गुफा के मंदिर में तराशी गई भगवान की प्रतिमाएं में भी ये तिरुवरम कुंद्रम में मिली गई है। अब अजगर कोयल की बात आई तो वो भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, गोपुरम टाइप, ये नीचे देखने को मिलता है ये, ठीक है। ऑनलाइन से इसका फ़ोटो का इमेज हमने लिया है। अब दूसरी न्यूज़ आई है दोस्तों, पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा जो है, जो पहले बैन कर दी गई थी कोविड-19 के चलते, तो अब उसको क्या हुआ है कि उसको कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है कि इसमें जो कम लोग जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सबको सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब कुछ शर्तों का पालन करेंगे तो ये उनको मंजूरी दी जाएगी कि रथ यात्रा निकालने की, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज़। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, ये बहुत ही हिस्ट्री के हिसाब से, सांस्कृतिक के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि उसका दूसरा जो नाम है व्हाइट पैगोडा है, ठीक है, उसका दूसरा नाम व्हाइट पैगोडा, दूसरा नाम, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई व्हाइट पैगोडा जो है वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में कि व्हाइट पैगोडा का दूसरा नाम क्या है, तो उसका जगन्नाथ मंदिर ही आएगा जवाब, ठीक है, या अल्टरनेटिव भी उसको पूछ सकता है, ठीक है। इसका जो निर्माण किसने करवाया था, राजा अनंतवर्मन में इसका निर्माण करवाया था और उसको और एक नाम से भी जाना जाता है, उसका यामिका तीर्थ, यानी कि मृत्यु के देवता यम, उसको भी यामिका तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और पुरी का महत्व हमारे भारत में बहुत रखता है। वो क्यों? क्योंकि पुरी जो है वो 4 धाम में से एक है और आपको जानते ही है कि 4 धाम क्या है, ठीक है। हमारे भारतीय धर्मसूत्र में कहा गया है कि मरने से पहले अगर किसी इंसान ने ये 4 धाम की यात्रा जो है वो कम करनी ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वो 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम हैं, ठीक है, याद रखना ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी मंदिर की यही है कि यहाँ पर जो आपको प्रतिमाएं जो मिलती है वो किस चीज़ की मिलती है दोस्तों, वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। बाकी सब कुछ मंदिर में जो आपको मूर्तियाँ जो है वो या तो पत्थर की मिलेगी या धातु की मिलेगी, लेकिन इस मंदिर की विशेषता यही है दोस्तों कि यहाँ पर क्या मूर्तियाँ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और हर 12 या 19 साल में इसको बदला दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट में इकोनॉमी का सेक्शन है कि जहाँ पर एक बात आई है कि क्या इंडिया कैन रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, ठीक है। अब भारत और चीना में क्या व्यापार जो है वो कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अभी देखने होगा कि भारत को कोविड-19 में स्वनिर्भर भारत का एक कैंपेन जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत बहुत कुछ छोटे व्यापारियों को बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ठीक है। तो इसमें ट्रेड डेफिसिट नाम का एक टर्म आता है, तो वो देख लेते हैं कि क्या होता है कि जब अपनी निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो जाता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। समझ नहीं आया? ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ठीक है। छोटी कंपनी है, अगर वो 100 रुपये का खर्च करती है और 80 रुपये ही कमाती है, ठीक है, 100 रुपये का खर्च करके 80 ही कमाती है, तो 20 रुपये का उसको ट्रेड डेफिसिट होगा, यानी कि उसको नुकसान हो गया, ठीक है। और इसको क्या 100 का माल वो खरीदते हैं तो 80 का ही बेच पाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इतनी न्यूज़ आई है आज हिंदू में जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ तो काफ़ी है लेकिन इतनी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अपना नॉलेज चेक कर लेना, अगर इस लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा तो इस सब के आंसर आप बहुत ही दे पाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि भाई भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, उसका नाम बताना है आपको, पांड्य की राजधानी क्या है, और इस कथनों में से आपको एक सही आंसर को चूज़ करना है। अजगर कोलाई जो मंदिर किसका है, व्हाइट पैगोडा का दूसरा नाम, और दूसरा वर्ल्ड वॉर कहाँ जो है वो कहाँ, उसकी 75वीं सालगिरह कहाँ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये आज का यह लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।